कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 11 ईदगाह के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप पाठ 11 ईदगाह के अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 ईदगाह के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह, ईदगाह, 15, 15, इमली, इमली, वजू, वजू, कवायद, कवायद, तोबन, धोबिन, विद्वता, विद्वता, शास्त्रानुसार, शास्त्रार्थ। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, आपको पंजाबी में एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदी भाषा में शब्द दिए हुए हैं। आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति, बिसात, गरीबी, विपन्नता, सिर झुकना, सिजदे, चूल्हा, हिंडोला, इतराज, आपत्ति, खजाना, कोश, माशिकी, भिश्ती, रब, अल्लाह, झुड़का, घुड़कियाँ, प्यार, स्नेह। अगले भाग में है इन वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करें। आपने वाक्यों में सही शब्द चुनना है और इसे भरकर वाक्यों को पूरा करना है। मैंने यहाँ पहले ही सही शब्द चुनकर लिख दिया है। देखिए, जैसे पहला वाक्य है रमज़ान के डैश रोज़ों के बाद ईद आई है। हाँ जी बच्चों, इसमें हम लिखेंगे पूरे 30। तो हमारा वाक्य क्या बन गया? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अगला वाक्य है ग्रामीणों का दल अपने डैश से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। इसमें शब्द है विपन्नता। वाक्य है ग्रामीणों का दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। अगला वाक्य है इस्लाम की निगाह में सब डैश हैं। तो हम इसमें भरेंगे शब्द जो है बराबर। तो फिर ये वाक्य बन गया इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। अगला वाक्य है तुम्हारी डैश तवे से जल जाती थी इसीलिए इसे मैंने लिया। तो इसमें हम भरेंगे जो शब्द है वो है उंगलियां। तो हमारा वाक्य बन गया तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए इसे मैंने लिया। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती? इसका उत्तर है अमीना हामिद को मेले में इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि हामिद के पास पाँव के जूते नहीं हैं और वह छोटा दुबला बच्चा 30 कोस कैसे चलेगा। अगला प्रश्न है नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? इसका उत्तर है नमाज खत्म होने पर
लोग आपस में गले मिलते हैं और बच्चे मिठाई खाने और खिलौने खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? इसका उत्तर है, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह उसमें से 1 पैसा व्यर्थ में हिंडोले पर खर्चना नहीं चाहता, इसीलिए हामिद हिंडोले में नहीं चढ़ता। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। प्रश्न है, हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? इसका उत्तर है, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह उसमें से 1 पैसा व्यर्थ में हिंडोले पर खर्चना नहीं चाहता, इसलिए हामिद हिंडोले में नहीं चढ़ता। अगले भाग में है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? इसका उत्तर है, जब मोहसिन ने हामिद की खरीद चिमटे पर चोट करते हुए कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा, हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। आप सबके द्वारा खरीदे गए वकील, भिश्ती, सिपाही, दोबिन आदि तो घर में घुस जाएंगे, पर आग में कूदने का काम तो मेरा चिमटा ही कर सकता है, क्योंकि आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। एक बार फिर से देखिए उत्तर। जब मोहसिन ने हामिद की खरीद चिमटे पर चोट करते हुए कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा, हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। आप सबके द्वारा खरीदे गए वकील, भिश्ती, सिपाही, दोबिन आदि तो घर में घुस जाएंगे, पर आग में कूदने का काम तो मेरा चिमटा ही कर सकता है, क्योंकि आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अगला प्रश्न है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? इसका उत्तर है, हामिद की दादी की उंगलियां तवे से रोटियां उतारते समय जल जाती थी, इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि दादी के पास चिमटा होगा तो रोटी तवे से उतारते समय उसका हाथ नहीं जलेगा। चिमटे को देखकर दादी प्रसन्न हो जाएगी तो उसे हजारों दुआएं देगी। इसका उत्तर फिर से देखिए। हामिद की दादी की उंगलियां तवे से रोटियां उतारते समय जल जाती थी, इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि दादी के पास चिमटा होगा तो रोटी तवे से उतारते समय उसका हाथ नहीं जलेगा। चिमटे को देखकर दादी प्रसन्न हो जाएगी तो उसे हजारों दुआएं देगी। अगला प्रश्न है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आ गई? इसका उत्तर है, ईदगाह से तथा ईद के मेले से लौटकर आने पर जब अमीना ने हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो उसने सोचा ये कैसा बेसमझ और मूर्ख लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, उसे सारे मेले में कुछ ना मिला जो चिमटा उठा लाया। उसे इस बात से भी क्रोध आया कि हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे थे और उसने इन पैसों को अपनी खुशी के लिए ना खर्च करके यह चिमटा क्यों खरीद लिया। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। ईदगाह से तथा ईद के मेले से लौटकर आने पर जब अमीना ने हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो उसने सोचा ये कैसा बेसमझ और मूर्ख लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, उसे सारे मेले में कुछ ना मिला जो चिमटा उठा लाया। उसे इस बात से भी क्रोध आया कि हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे थे और उसने इन पैसों को अपनी खुशी के लिए ना खर्च करके यह चिमटा क्यों खरीद लिया। अगला प्रश्न है, ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करें। इसका उत्तर है, ईदगाह में इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे पक्के फर्श पर जहां जाजिम बिछा हुआ था वहां रोज़ा रखने वाले लोग पंक्तियों में बैठते हैं। ये पंक्तियां
पक्के फर्श से भी नीचे तक चली जाती हैं। यहाँ अमीर गरीब सभी बराबर के स्तर पर बैठते हैं और लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ उठ खड़े होते हैं। दोबारा वे सभी एक साथ ही झुकते हैं और एक साथ ही घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। यह क्रिया कई बार होती है। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं इसका उत्तर। ईदगाह में इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे पक्के फर्श पर जहाँ जाजिम बिछा हुआ था, वहाँ रोजा रखने वाले लोग पंक्तियों में बैठते हैं। ये पंक्तियाँ पक्के फर्श से भी नीचे चली जाती हैं। यहाँ अमीर गरीब सभी बराबर के स्तर पर बैठते हैं और लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ उठ खड़े होते हैं। दोबारा वे सभी एक साथ ही झुकते हैं और एक साथ ही घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। यह क्रिया कई बार होती है। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर है, पहला है त्यागी। हामिद बिना माँ बाप का 13-14 वर्ष का दुबला पतला लड़का है। उसका पालन पोषण उसकी दादी करती है। जब वह मेले में जाता है तो दादी द्वारा दिए गए पैसों से चिमटा खरीदता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां ना जलें। अगला है संयमी। जब हामिद मेले में जाता है तो वहाँ उसके साथ झूले झूल कर मज़े लेते हैं। उसके जो साथी हैं वह झूले झूल कर मज़े लेते हैं, परंतु हामिद झूले झूल कर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। ना ही वह अन्य बच्चों की तरह खिलौने खरीदता है और ना ही मिठाई। इससे पता चलता है कि हामिद बहुत संयमी एवं संतोषी लड़का है। अगला हेडिंग है समझदार। हामिद एक समझदार लड़का है। वह अपने घर की हालत समझता है। जब वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है तो उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, तब वह अनेक तर्कों द्वारा उन्हें चुप करवा देता है। हामिद अपने साथियों के मजाक को समझता है। वह ना खिलौने खरीदता है और ना ही मिठाइयाँ। अतः इससे पता चलता है कि हामिद एक समझदार लड़का है। एक बार फिर से देखते हैं हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है हामिद जो है वो है त्यागी। हामिद बिना माँ बाप का 13-14 वर्ष का दुबला पतला लड़का है। उसका पालन पोषण उसकी दादी करती है। जब वह मेले में जाता है तो दादी द्वारा दिए गए पैसों से चिमटा खरीदता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां ना जलें। अगली विशेषता है संयमी। जब हामिद मेले में जाता है तो वहाँ उसके साथी झूले झूल कर मज़े लेते हैं, परंतु हामिद झूले झूल कर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। ना ही वह अन्य बच्चों की तरह खिलौने खरीदता है और ना ही मिठाई। इससे पता चलता है कि हामिद बहुत संयमी एवं संतोषी लड़का है। अगला है जो हेडिंग है, अगली जो विशेषता है वह है समझदार। हामिद एक समझदार लड़का है। वह अपने घर की हालत समझता है। जब वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है तो उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, तब वह अनेक तर्कों द्वारा उन्हें चुप करवा देता है। हामिद अपने साथियों के मजाक को समझता है। वह ना खिलौने खरीदता है और ना ही मिठाइयाँ। अतः इससे पता चलता है कि हामिद एक समझदार लड़का है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और इसमें सभी मुसलमान बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं। एक गांव के बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और अपने पास बचाए हुए पैसों को लेकर मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर हामिद नाम का एक छोटा बच्चा बिना तड़क भड़क के केवल 3 पैसे लेकर अन्य बच्चों के साथ चल पड़ता है। ईदगाह में नमाज के पश्चात सभी मौज मस्ती करते हैं और खिलौने आदि खरीदते हैं,
पर हामिद अपने 3 पैसों से अपनी दादी की सुविधा के लिए एक चिमटा खरीदकर घर लौटता है। उसकी दादी पहले तो उसकी नासमझी के लिए उस पर गुस्सा होती है और फिर उसे प्यार ही नहीं करती अपितु उसे दुआएं भी देती है। एक बार फिर से देखिए सार, ईदगाह कहानी का सार। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और इसमें सभी मुसलमान बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं। एक गांव के बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और अपने पास बचाए हुए पैसों को लेकर मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर हामिद नाम का एक छोटा बच्चा बिना तड़क भड़क के केवल 3 पैसे लेकर अन्य बच्चों के साथ चल पड़ता है। ईदगाह में नमाज के पश्चात सभी मौज मस्ती करते हैं और खिलौने आदि खरीदते हैं, पर हामिद अपने 3 पैसों से अपनी दादी की सुविधा के लिए एक चिमटा खरीदकर घर लौटता है। उसकी दादी पहले तो उसकी नासमझी के लिए उस पर गुस्सा होती है और फिर उसे प्यार ही नहीं करती अपितु उसे दुआएं भी देती है। अगले भाग में है इन मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरा है धावा बोलना, इसका अर्थ होता है आक्रमण करना। वाक्य प्रयोग है शत्रु को सबक सिखाने के अभिप्राय से राणा सांगा के सैनिकों ने तत्काल धावा बोल दिया। एक बार फिर से देखिए, धावा बोलना का अर्थ होता है आक्रमण करना। वाक्य प्रयोग है शत्रु को सबक सिखाने के अभिप्राय से राणा सांगा के सैनिकों ने तत्काल धावा बोल दिया। अगला मुहावरा है पैरों में पर लगना, इसका अर्थ होता है खुशी से काम करना। वाक्य प्रयोग है ईदगाह की ओर जाते समय ऐसा लगता था कि बच्चों के पैरों में पर लग गए हैं। एक बार फिर से देखिए, पैरों में पर लगना, इसका अर्थ होता है खुशी से काम करना। वाक्य प्रयोग है ईदगाह की ओर जाते समय ऐसा लगता था कि बच्चों के पैरों में पर लग गए हैं। अगला मुहावरा है दिल बैठ जाना, इसका अर्थ होता है व्याकुल होना। इसका वाक्य प्रयोग है हामिद जैसे छोटे बच्चे को अकेले ही मेले में बेचकर उसकी दादी अमीना का दिल बैठ गया। अगला मुहावरा है राई का पर्वत बनाना, इसका अर्थ होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। इसका वाक्य प्रयोग है छोटी छोटी बात को भी बड़ा चढ़ाकर बोलना तो उसका स्वभाव है, उसके बारे में ये कहना सर्वथा सत्य है कि वह सदा राई का पर्वत बना देती है। अगला वाक्य है मन गदगद हो जाना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग है IAS में अपने बेटे की सफलता का समाचार पाकर पिता का मन गदगद हो जाना स्वाभाविक था। अगला मुहावरा है बाल भी बांका ना होना, इसका अर्थ होता है बिल्कुल भी हानि ना होना। इसका वाक्य प्रयोग है जिसके पास ईश्वर का आशीर्वाद होता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगला मुहावरा है गले मिलना, इसका अर्थ होता है आलिंगन करना। वाक्य प्रयोग है राम ने अपने भाई भरत के गले मिलकर अत्यधिक सुख का अनुभव किया। अगला मुहावरा है रंग जमना, इसका अर्थ होता है धाक या रोब जमना। वाक्य प्रयोग है अष्टावक्र की दलीलों से राजा जनक तथा उसके सभासदों पर उनकी विद्वता का रंग जम गया। अगला मुहावरा है नाम रटना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक याद करना। वाक्य प्रयोग है राम के वनवास चले जाने पर महाराज दशरथ ने राम का नाम रटते रटते ही प्राण त्याग दिए। मुहावरा है दिल कचोटना, इसका अर्थ होता है दुख पहुंचना। इसका वाक्य प्रयोग है अपने युवा बेटे के वियोग में माँ का दिल कचोटता रहा। मुहावरा है देखते ही रह जाना, इसका अर्थ होता है कुछ ना कर पाना। वाक्य प्रयोग है भूकंप में जब मकान अचानक धराशायी होने लगे तो लोग देखते ही रह गए। अगले भाग में है वचन बदलो। बंदूक बंदूकें, पैसा पैसे, खिलौना खिलौने, चिमटा चिमटे,
आलोचना, आलोचनाएं, टोली, टोलियाँ। अगले भाग में है लिंग बदलो। बूढ़ा, बूढ़ी, दादा, दादी, ऊंट, ऊंटनी, लड़की, लड़का, धोबिन, धोबी। अगले भाग में है विपरीतार्थक शब्द लिखें। विवेक का विपरीत होता है अविवेक। धीरे का विपरीत शब्द है शीघ्र। आगे का विपरीतार्थक शब्द है पीछे। धूप का विपरीतार्थक शब्द है छाया। अगले भाग में है शुद्ध करके लिखें। कानून का शुद्ध रूप है कानून। पृथक का शुद्ध रूप है पृथक। अनगिनत का शुद्ध रूप है अनगिनत। बुराइयां का शुद्ध रूप है बुराइयां। अगले भाग में है इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। देखिए, रोजा, रोजा का अर्थ होता है मुसलमानों का एक व्रत। इसका वाक्य प्रयोग है रमजान के महीने में 30 दिन रोजे होते हैं। अगला शब्द है दुआएं। इसका अर्थ है आशीर्वाद। वाक्य प्रयोग है उसकी माँ ने उसे बहुत दुआएं दी। अगला शब्द है गत वर्ष। इसका अर्थ है पिछला साल। गत मतलब पिछला, वर्ष मतलब साल। वाक्य प्रयोग है उसका गत वर्ष परीक्षा का नतीजा अच्छा नहीं रहा। अगला जो है शब्द वह है ग्रामीण। इसका अर्थ होता है गांव वाले। वाक्य प्रयोग है ग्रामीण लोग बड़े ही भोले पर मेहनती होते हैं। अगला शब्द है फौरन। इसका अर्थ होता है एकदम। वाक्य प्रयोग है उसे नौकरी पर फौरन जाना होगा। अगला शब्द है व्यवस्था। इसका अर्थ होता है इंतजाम। वाक्य प्रयोग है उसके विवाह पर कन्या पक्ष ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। अगले भाग में है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखें। वाक्य है वे लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। इसमें जो क्रिया विशेषण है वे है धीरे धीरे और ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला शब्द है इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। इसमें है क्रिया विशेषण इधर और ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे है आज ईद आ गई। इसमें क्रिया विशेषण है आज और ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला वाक्य है उसने कुछ नहीं खाया। इसमें क्रिया विशेषण है कुछ और ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य है वह जोर से चिल्लाया। इसमें जो क्रिया विशेषण है वे है जोर से और ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगले भाग में है निम्नलिखित वाक्यों में उचित योजक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे करें। पहला वाक्य है मोहसिन इतना उदार नहीं है डैश वह जानकर भी उसके पास जाता है। इसमें मैंने उचित योजक चिन्ह लगा दिया है। इससे वाक्य बन गया है मोहसिन इतना उदार नहीं है लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है। अगला वाक्य है डैश वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे डैश वह कितनी प्रसन्न होगी। इसमें योजक लगेगा अगर और तो। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। अगला वाक्य है हामिद बड़ा चालाक है डैश अपने पैसे बचाकर रखे थे। इसमें योजक चिन्ह लगेगा इसलिए। हामिद बड़ा चालाक है इसीलिए अपने पैसे बचाकर रखे थे। अगला वाक्य है वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं डैश खुश होकर फिर रख लेते हैं। इसमें योजक चिन्ह लगेगा और। वाक्य बन गया वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं।
अगला वाक्य है हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा डैश बंदूक हो। इसमें जो चिन्ह है वो है मानो। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। अगला वाक्य है अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी डैश उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। इसमें योजक चिन्ह लगेगा और। वाक्य बन गया अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अगला वाक्य है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी डैश मैंने इसे लिया। इसमें योजक चिन्ह लगेगा इसीलिए। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे लिया। अगले भाग में है नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया अकर्मक है अथवा सकर्मक। वाक्य है हामिद हाथ फैलाता है। इसमें क्रिया जो है वो है सकर्मक। अगला वाक्य है अमीना ने छाती पीट ली। इसका जो क्रिया है वो है सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है वह रोने लगी। इसमें जो क्रिया है वो है अकर्मक क्रिया। वाक्य है लोग आपस में गले मिल रहे हैं। इसमें जो क्रिया है वो है सकर्मक। वाक्य है ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। इसमें जो वाक्य है वो है सकर्मक। क्रिया जो है वो सकर्मक है। अगला वाक्य है बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। इसमें जो क्रिया है वो है सकर्मक। अगले भाग में है नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। वाक्य है हामिद तां मोटर दे हेठां आउंदा आउंदा बचा। इसका हिंदी अनुवाद है हामिद तो मोटर के नीचे आता आता बचा। वाक्य है उसका चिमटा रुस्त में हिंद है। इसका हिंदी अनुवाद है उसका चिमटा रुस्त में हिंद है। वाक्य है तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां हन। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं। इसमें लिखना है आपने तुम्हारी। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं। अगले भाग में है निम्नलिखित में से उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। देखिए पहला वाक्य है हामिद का बाप अमीना डैश और कौन है। इसमें जो संबंध बोधक लगेगा वे है के सिवा। वाक्य बन गया हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। अगला वाक्य है रमजान के पूरे 30 रोज़ों डैश ईद आई है। इसमें संबंध बोधक लगेगा के बाद। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। वाक्य है हामिद बच्चों डैश जा रहा था। हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। संबंध बोधक शब्द इसमें जो लगा वो है के साथ। तो हमारा वाक्य क्या बन गया हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। अगला वाक्य है हामिद तो मोटर डैश आते आते बचा। इसमें संबंध बोधक लगा है के नीचे। वाक्य बन गया फिर हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। हाँ जी बच्चों ये थे पाठ 11 ईदगाह के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। समय पर आप अपना कार्य करते रहिए। धन्यवाद।